इन केमिस्ट्री क्लासेस फॉर 12। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम 3.7 तक के क्वेश्चन को देखे थे। आज हम 3.8 से शुरू करते हैं NCERT की एक्सरसाइज के अनुसार। तो देखिए इसमें दिया हुआ है हमारा 3.8 में कि द कंडक्टिविटी of 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity। आपको दिया गया है सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन और उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है और आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो देखिए कंडक्टिविटी कपा का वैल्यू दिया गया है 0.0248 साइमन पर सेंटीमीटर। और तो जब ये दिया हुआ है साइमन पर सेंटीमीटर तो इसको हम लोग ओम में भी लिख सकते हैं 0.0248 और साइमन को पर ओम भी लिखते हैं तो ओम पावर -1 cm -1 यानी पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसके बाद मोलर कंसंट्रेशन हमको दिया हुआ है 0.20 m। तो अब C जो होगा हमारा ये मोलर कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर लीटर होगा। m दिया हुआ है इसका मतलब कि मोल पर लीटर और हमारा दिया हुआ है यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर के टर्म में। तो हमको लीटर को भी सेंटीमीटर के हिसाब से बना लेना होगा। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं कि 0.20 मोल बाई 1 लीटर और 1 लीटर का आप जानते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो आपका 2.0 × 10⁻⁻4 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस भी सेंटीमीटर में आ गया, यहाँ भी हो गया। तो हम लोग आसानी से सेंटीमीटर के टर्म में निकाल सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लैम्डा एम का आप जानते हैं कि कपा बाई सी होता है। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आप निकाल लीजिए आराम से। कपा का वैल्यू आपको ये दिया हुआ है और ये मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज कर लिए हैं इसको। इसे डिवाइड कीजिएगा तो 124 पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और पर ओम को आप साइमन में लिखते हैं तो इसी को हम लोग कर सकते हैं कि 124 साइमन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये हमारा वैल्यू आ गया इतना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3.9 में कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 m KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 1500 ओम। यानी रेजिस्टेंस आपको दे दिया है 1500 ओम। ठीक है। और इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 m KCl सॉल्यूशन, यानी जो दिया गया है सॉल्यूशन उसका एट 298 केल्विन इज 0.146 × 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। तो ये कपा का वैल्यू आपको दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं कि R × कपा रेजिस्टेंस इंटू ये कपा हो गया मोलर कंडक्टिविटी। तो वहाँ पर आप निकाल सकते हैं सेल कांस्टेंट इक्वल टू R × कपा। तो R का वैल्यू डायरेक्ट दिया है, कपा का दिया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे जो वैल्यू आएगा वही आपका सेल कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 3.10 में आते हैं। तो 3.10 में दिया गया है कि द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन हैज बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशंस एंड द रिजल्ट्स आर गिवन बिलो। तो वहाँ पर रिजल्ट आपको दिया गया है, कंसंट्रेशन पर मोल में दिया गया है और नीचे लिखा गया है आपके ये कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। तो कंसंट्रेशन और उसके अकॉर्डिंग ये कंडक्टिविटी दी हुई है। तो अब नीचे कह रहा है कि कैलकुलेट lambda m for all concentrations and draw a plot between lambda m and
c to the power 1/2 यानी स्क्वायर रूट c एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा m स्टैंडर्ड। तो देखिए इसमें हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में पहले तो सारे कंसंट्रेशन के लिए लैम्डा स्टैंडर्ड c का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। लैम्डा c मीन्स लैम्डा c m। तो हम इसको पहले वैल्यू निकाल लेंगे और ये निकालने के बाद ग्राफ का प्लॉटिंग आराम से कर सकते हैं। तो हमने एक टेबल बना दी है, कंसंट्रेशन आपको मोल में दिया हुआ है m में, मोलर में, और यहाँ पर निकालना है कंसंट्रेशन में c। तो c का स्क्वायर रूट का निकालना है क्योंकि हमको ग्राफ की उसकी जरूरत पड़ेगी या इसका वहाँ पर यूज है। तो हम लोग c का पावर 1/2 निकालिए, यानी ये जो टर्म दिया गया है इसी का हम 1/2 निकालेंगे। तो देखिए कंसंट्रेशन आपका m में दिया गया है, तो इस क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ यूनिट का भी स्क्वायर रूट होगा, यानी c को लिख दिया गया ब्रैकेट में, जो किसमें एक्सप्रेस है तो रूट अंडर m या m टू द पावर 1/2 के रूप में है। तो ये बेसिकली आपका यूनिट है, ब्रैकेट में जो जो लिखा गया है वो यूनिट है, उससे आपको मतलब ज़्यादा नहीं रखना है, आपको न्यूमेरिकली देखना है c का वैल्यू, कापा का वैल्यू ये देखना है। तो कंसंट्रेशन आपका दिया है कि 0.001, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर -3 भी लिख सकते हैं, और चाहे 0.001 भी लिख सकते हैं, जो दिया है वो भी लिख सकते हैं, या 10 के पावर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट निकालिएगा तो इसका अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा स्क्वायर रूट, इसका निकालिएगा तो इतना आ जाएगा, इसका निकालिएगा तो इतना, इसका निकालिएगा तो इतना, और इसका निकालिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 3 डिजिट तक भी आप जा सकते हैं, 2 डिजिट पर जाना कोई जरूरी नहीं है, 4 डिजिट पर जाना कोई जरूरी नहीं है, 3 डिजिट तक ही रहने दीजिए। और आप चाहें तो 2-2 डिजिट में भी, पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट पर भी निकाल करके आप ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना ही जाएंगे ज़्यादा पॉइंट तक, डिजिट तक, तो वहाँ पर ग्राफ में ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। तो आप 2-2 डिजिट पर भी निकाल सकते हैं। और इसके बाद कापा दिया हुआ है आपको, ये ऑलरेडी डाटा में गिवन है, साइमन पर मीटर में दिया हुआ है। तो साइमन पर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग साइमन पर सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी जो 10 टू द पावर -2 में दिया है ये सारा डाटा 10 टू द पावर -4 में हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद लैम्डा m c निकालना है। तो वहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है कि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में चले हैं, और पर लीटर में होता है वहाँ पर, तो 1000 इंटू कापा बाई मोलरिटी यानी c, कापा बाई c आप निकालते हैं तो वहाँ पर लीटर में दिया रहता है, यहाँ पर लीटर में दिएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में आपका हुआ तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये मोलरिटी जो m दिया हुआ है, सॉरी तो लीटर में दिया हुआ है, पर लीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब आप 1000 से करेंगे तो आपका यूनिट जो आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जैसे कि यहाँ पर आया था इसके जस्ट पहले वाले में जो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में यहाँ पर कन्वर्ट किए थे आप, ठीक वैसे ही है वहाँ पर। मोलरिटी को नीचे बाई 100 करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 1000 में, और यही फॉर्मूला आप याद रखिए। और इसके बाद सीधे 1000 है, ये नीचे वाला मोलरिटी इसकी दिया हुआ है आपको, और इसके बाद ये जो वैल्यू आया है साइमन पर सेंटीमीटर में, इसको लेकर के मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा, टेबल में ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है, आपका ये वैल्यू आएगा। तो डिफरेंट c के लिए ये लैम्डा m c मिल गया है आपको। अब कहता है कि ग्राफ आपको खींचना है किसके किसके बीच में, तो लैम्डा m यानी लैम्डा m c के और c टू द पावर 1/2 के रिस्पेक्ट में कितना है। तो आप c टू द पावर 1/2 का यहाँ वैल्यू निकाल चुके हैं। अब इसका पॉइंट और उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेकर के आप ग्राफ खींचेंगे। आप इसमें c का पावर जो लेंगे इसी के हिसाब से लेंगे पॉइंट पर, और ये लैम्डा cm का वैल्यू लेंगे तो इसके रेंज में लेंगे ताकि आपका आसानी से ग्राफ प्लॉट हो जाए। और ग्राफ जब खींचेंगे तो ये 1 2 3 4 5 कंसंट्रेशन दिए गए, आपका स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट 0.32 पर आएगा ये, और इस कंडीशन में लैम्डा mc का वैल्यू होगा 106.7 करीब। और यहाँ पर जब 0 आएंगे तो ये आगे ग्राफ बढ़ाने पर आपका हो जाएगा
24.05। अब इसके बाद कहता है कि लैम्डा एम स्टैंडर्ड यानी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो वहां पर वो क्या होता है लैम्डा एम, तो इस ग्राफ में इसी का जो वैल्यू होता है जो जीरो पर वैल्यू, तो एम लैम्डा सी है तो जीरो पर निकालना है, यानी जब सी का वैल्यू हम जीरो रखेंगे तो ये ग्राफ कहाँ होगा, तो ये ग्राफ जहाँ पर कटेगा इस लैम्डा सी के इंटरसेप्ट को ही हम इसका लैम्डा एम नॉट का वैल्यू लेते हैं। तो इंटरसेप्ट ऑफ लैम्डा एम सी एक्सिस, इस एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या हो गया, तो ये इंटरसेप्ट बढ़ाने पर आपको ग्राफ पर 0.124.05 पर अप्रोक्सीमेटली काटेगा, तो आपका ये वैल्यू हो गया 124.05 यहाँ पर 05 के अप्रॉक्स कटेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू हो जाता है। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, कंसेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन, आप निकाल सकते हैं। किसी एक का भले छोटा सा मिल जाए तो आप सी स्क्वायर निकाल लीजिए, कपा दिया हुआ है तो कपा बाई सी, या सेंटीमीटर में है तो वहाँ पर 100 पर लीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में बनाना है तो वहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करके बना लीजिएगा। तो इस तरीके से 3.10 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आइए देखते हैं 3.11। देखिए 3.11 में हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 MHT acid is 7.896 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Calculate its molar conductivity if lambda m naught for acetic acid is 390.5 Simon centimeter square per mole. What is its dissociation constant? तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको कापा का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कापा का वैल्यू। आपने देखा कि कंडक्टिविटी ये 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 साइमन पर सेंटीमीटर, और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कंसंट्रेशन, उसका दिया हुआ है 0.00241 m। तो कंसंट्रेशन को पर सेंटीमीटर में एज बिफोर हम लोग बना लेंगे, तो सी का वैल्यू इतना मोल हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोल पर लीटर, और पर लीटर को हम सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 से डिवाइड कर दिए, तो हमारा आ गया 241 इंटू 10 टू द पावर -8 मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद आप इसे निकाल सकते हैं लैम्डा एम सी इक्वल टू कपा बाई सी, वैल्यू पुट कीजिए तो ये तो एक निकल गया वैल्यू। दूसरा पूछ रहा था हमसे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए एसिटिक एसिड का निकालते हैं तो आपको फार्मूला याद होगा कि K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो सी तो हमको दिया हुआ है, सबसे पहले हमको अल्फा का वैल्यू निकालना होगा, तो आइए हम लोग अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम नॉट हो गया, तो ये दिया हुआ है 32.76, और ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड कंडीशन में कि 390.5 डिवाइड किए तो 0.084 आया, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि 8.4 इंटू 10 टू द पावर -2, या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग ये के ए का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो फार्मूला में होता है कि सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो अब यहाँ पर सी का वैल्यू जो हमको दिया हुआ है ये वाला, ये रख दिए, और इसके बाद ये वैल्यू जो आया है ये रख दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको रख करके इसका स्क्वायर करना है बाई 1 माइनस इतना। तो अब हम इसको डेसिमल को पहले बैलेंस कर लेते हैं कैलकुलेशन में सुविधा के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ये ध्यान दीजिएगा कि हम लोग 12th लेवल में जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसका सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन दिए जाएंगे तो वहाँ पर ना आपके पास कैलकुलेटर होगा और ना कोई हेल्प बुक होगा कि आप उससे लेकर के बना लेंगे। तो ये खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। हम एक जनरल टिप्स दे रहे हैं, वैसे ही कोई जरूरी है कि मेरा ही टिप्स आप इस्तेमाल कीजिए, आपको जैसे भी इजी लगे, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब निकालने का फास्ट प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा। हमने यहाँ पर क्या किया, पहले डेसिमल को बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 डिजिट के डेसिमल के बाद, इसमें 3 है डिजिट 1 2 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और मिलेंगे यानी 6।
डिजिट इसमें मिलेगा, 5 यहाँ पर है, तो ऊपर वाला सारा डेसिमल हटा दिए, नंबर सीधा लिखे 241 इंटू 84 इंटू 84 इंटू 10 टू द पावर -11, और नीचे वाला माइनस किया तो इतना हो गया। अब इसके बाद इसको आगे करते हैं तो फिर 241 इंटू 84 इंटू 84 इंटू 10 टू द पावर -11, और नीचे वाला 0.916 है, इसको भी बैलेंस कर लीजिए, तो हम लिख सकते हैं इंटीजर बना के 916 यानी 916 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ये 10 का पावर जब ऊपर नीचे आ जाता है तो 10 का पावर हम लोग अलग कर लेते हैं, बाकी नंबर को एक साथ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 241 इंटू 84 इंटू 84 बाई 916 इंटू 10 का पावर -1 यहाँ पर है और -3 यहाँ पर है, तो इसको आप लेंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा यहाँ पर, और 229 यहाँ पर कटा दिए तो आया यहाँ पर आया 21, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4,25,124 बाई में 229 और 10 टू द पावर 8 है, डिवाइड करके आपका आ रहा है 1856.4 अप्रोक्सीमेटली, और भी आएंगे तो हम लोग पॉइंट के बाद 1 डिजिट कर ले लिए, उसके बाद 10 टू द पावर -8। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन में लाते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में लाने के लिए 1 के बाद डेसिमल देंगे तो 3 प्लेस लेफ्ट में जाएगा, यानी पावर को प्लस करेंगे इसमें +3 तो -8 + 3 यानी -5 हो जाएगा, तो 1.8564 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर हो गया। तो इस तरीके से लैम्डा सी का वैल्यू आपका आ गया 32 यहाँ जो निकाले थे ये 32.76 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा एम सी का वैल्यू मोल कंडक्टिविटी कांस्टेंट का ए का वैल्यू आया कांस्टेंट का, तो ये हमारा आ गया जिसको पूछा जा रहा था 11 में, और डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, तो आपका आ गया 1.85 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर। अब इसके बाद एक 3.12 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, और 3.313 भी उसी टाइप का है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो उसमें दे रहा है कि जैसे 1 मोल ऑफ Al3+ 2Al, यानी Al3+ को अगर हम रिड्यूस करके Al बना रहे हैं तो उसमें कितना चार्ज चाहिए। आप जानते हैं कि 1 मोल के लिए 1 फैराड चाहिए, तो जितना मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा उतना फैराड चाहिए, तो उसका सिंपल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे तो Al3+ है, तो 3 को हटाने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कन्वर्ट होगा, तो चूंकि 1 मोल Al3+ को रिड्यूस करने के लिए हमको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फैराड, तो टोटल चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, तो 3 फैराड हो जाएगा, तो 3 इंटू इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ऐसे ही दूसरे वाले में भी दिया गया है कि उसका कॉपर 2+ का कॉपर में करना है, तो कॉपर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे कॉपर में बनेगा, तो वहाँ चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, तो कि यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इस 1 मोल के लिए यहाँ पर 2 मोल लग रहे हैं, तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा 2F होगा, यानी 2 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा हो जाएगा। उसी तरीके से एक दिया हुआ है रिएक्शन आपको थर्ड में कि 1 मोल ऑफ MnO4 को आपको Mn2+ में करना है, तो देख लीजिए कि इसमें थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है कि चार्ज Mn का कुछ अलग यहाँ पर एक रेडिकल के रूप में है और यहाँ पर एक आयन के रूप में है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो O4 है और यहाँ पर आपका 1 निगेटिव है, पूरे का 1 निगेटिव चार्ज है, तो Mn का जाहिर सी बात है कि O2 है, O4 है, तो एक O का 2 होता है -2, तो O4 है तो 4 2 जा 8 हो गया, और उसमें -1 चार्ज है, तो आपका टोटल चार्ज -1 अगर करते हैं तो हमको 7 चाहिए Mn के लिए, और 7 चाहिए Mn के लिए +7, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn होगा आपका 7, और यहाँ पर Mn पर डायरेक्ट +2 चार्ज दिख रहा है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो गया Mn का 2, तो यानी आपको कितना रिड्यूस करना पड़ रहा है, तो 5+ को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर Mn पर 7+ चार्ज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 7 होने के कारण यहाँ पर 2+ है, तो इसका मतलब कि जब 7 से हम 2 पर जाएंगे तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वही 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 5 इलेक्ट्रॉन जब हो गए तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, इस 1 मोल के
लिए। तो इसके 1 मोल के लिए यहाँ 5 चाहिए, यानी 5F। तो 5F का मतलब कि 5 × 96,500 कूलम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो निकल जाएगा। और इसी तरीके से 3.13 भी है। और फिर वैसे ही दिया गया है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। तो इसको करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, रिएक्शन जानते हैं सिंपली ऑक्सीडेशन का, उस इक्वेशन को लिखिए। अब फिर देखिए कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से 1 मोल के लिए 1 फैराड तो जितने की जरूरत होगी तो आप बना सकते हैं। तो आप 3.12, 3.13, 3.14 आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आगे में, तो आप 3.14 तक का बना लीजिए। उसके बाद 3.15, 16, 17 और 18 हम लोग एक अगले वीडियो में दे देंगे। और इसके बाकी जो क्वेश्चन है इसका कुछ खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, प्लस में कुछ साइड बुक से कर लीजिए और इसका प्रॉपर चैप्टर का नोट्स बना लीजिएगा ताकि आप लोगों के रिवीजन में जो बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आसानी हो। और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक वीडियो और हम लोग इस क्वेश्चन का बनाएंगे जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसके लिए। और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर अपने एक्सरसाइज का, यानी चैप्टर नंबर 4। तो तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक को रिवाइज कीजिए। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।